हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। सो आज हम देखेंगे एसटेट 2023 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एसटेट 2023 की डेट के बारे में बताया था, वो मैंने ये बताया था कि 25 एंड 26 नवंबर आयोग ने बोल रखा था कि इस डेट को हम एग्ज़ाम एसटेट 2023 कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली आज ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़ आई है कि जो हमारा एसटेट 2023 है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में होने जा रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एसटेट 2023 के बारे में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी मैंने आपको एक वीडियो में बता दी थी, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो वहाँ पर अपलोडेड है। और उसके बाद हमने एसटेट टीजीटी साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, और उन वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था कि जो एसटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो, पीआरटी का हमारा कंसर्न नहीं है, टीजीटी साइंस एंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमारा कंसर्न रहेगा। और वो एग्ज़ाम जो हमारा एसटेट का एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होता है, उसमें से वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए में हम क्या देखेंगे, पार्ट ए जो है वो हमारा कॉमन पार्ट होता था, जिसमें कि 90 मार्क्स का वो होता था, उसके अंदर 90 मार्क्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था और 90 क्वेश्चन उसके अंदर हमें देखने को मिलते थे। और इनमें हमारे लैंग्वेज के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके एंड बीएड से रिलेटेड, मतलब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और पार्ट बी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था, जो कि हमारा केमिस्ट्री है, तो इसमें जो 60 क्वेश्चंस आएंगे ये केमिस्ट्री से आएंगे। और हम टीजीटी साइंस की बात करें तो उसमें साइंस के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं। पहली जो स्ट्रीम है वो है फिजिक्स की, सेकंड जो है केमिस्ट्री की एंड बायो, ठीक है। सो लमसम 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में से आएंगे। 18, कभी किसी में से 18, 21 ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज तीनों से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, ठीक है। और 2.5 आवर, कहने का मतलब हमारे पास 2 घंटे और 30 मिनट्स हमें क्या मिलेंगे, इस पेपर को पूरा करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद आपने तैयारी अभी तक जो करी हो या नहीं करी हो, अभी भी अगर मैं मान के चलूँ मैक्सिमम डेज कितने हैं हमारे एसटेट के लिए, अभी हमारे पास मैक्सिमम डेज बचे हुए हैं 51 डेज। कैसे, अगर आज जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, आज है 11 अक्टूबर, ठीक है। क्या है, 11 अक्टूबर। और आज 11 है, अगर मैं 12 अक्टूबर से शुरू करूँ, अगर मैं मानूँ 12 अक्टूबर से आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो 9 डेज अक्टूबर के प्लस 10 डेज और प्लस ये 31st मंथ है, ठीक है। सो इसका और अगला जो हमारे पास है वो होगा नवंबर में 30 डेज होंगे। और दिसंबर का अगर मैं मान के चलूँ, देखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर बोला है, और पहले भी देखने को यही मिला है कि संडे को एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम जो होगा वो आपको संडे को देखने को मिलेगा और एक एग्ज़ाम सैटरडे को। सो 3 दिसंबर का हमारे पास संडे है और 2 दिसंबर का सैटरडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2, 3 दिसंबर को हो सकता है। और जो नोटिफिकेशंस आएंगी, मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी, जो कि हमारा हरियाणा बोर्ड HBSC जारी करेगा, एसटेट का जो आयोग है, जो उन्होंने बनाई हुई कमेटी जो डेट डिसाइड करेगी, वो आपको बता दी जाएगी। अभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि 2 और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हो सकता है। एग्जैक्ट डेट आएंगी तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, हम दिसंबर का एक ही दिन मानेंगे, और अगर हम इनको देखते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 51 to 50 डेज आते हैं, ठीक है। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो अभी भी आप ये मतलब देखिएगा कि डेट आएगी हमारे पास, जो फाइनल डेट आएगी उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट आएगी, उसके बाद तैयारी शुरू करें। तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि आप जब भी देखेंगे आपके पास भले ही सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि आप उन 60 मार्क्स में से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। और अगर आप अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस, एसटेट क्वालिफिकेशन का चांस, आपका नॉन एसटेट से एसटेट क्वालिफाइड होने का जो ये ट्रांजिशन है ना, ये उतना ही क्या हो जाएगा जी, उतना ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी है
और अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आप अपना एस्टेट क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। और कॉमन पार्ट की बात करें तो उसमें कॉमन पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, कॉमन पार्ट में CDP है आपके पास में, जो कि आपके बीएड के सब्जेक्ट रिलेटेड है। उसके बाद हिंदी है आपकी, इंग्लिश है, ये दोनों लैंग्वेजेज में आ जाएंगी। रीजनिंग है, मैथ है एंड हरियाणा जीके, ये है 30 मार्क्स का, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या है जी 30 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स की, मैथ 10 मार्क्स का और हरियाणा जीके 10 मार्क्स का। मतलब कहने का मतलब CDP को अगर मैं मतलब कि अपना 1 नंबर मान के चलूँ, मैंने पहला पार्ट मान लिया, हिंदी इंग्लिश को सेकंड पार्ट, रीजनिंग मैथ और हरियाणा जीके को थर्ड पार्ट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये टोटल 30 मार्क्स की आ रही है, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स की और CDP 30 मार्क्स की। तो देखा जाए तो CDP जो है, CDP सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है ना, वेटेज परसेंटेज है, परसेंटेज बोलो या वेटेज बोलो, सबसे ज़्यादा वो कॉमन पार्ट में CDP की है। फिर आती है सबकी, इन सब की आती है बाद में, ठीक है। फिर ये 15 मार्क्स का हिंदी है, 15 मार्क्स का इंग्लिश है और बाकी तीनों बच गए 10-10 मार्क्स के हैं। तो अगर आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है विद गुड मार्क्स तो आप ये ध्यान रखिएगा, इन 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स का कॉमन है एंड 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सो सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, चाहे आप TT साइंस की बात करें चाहे PGT केमिस्ट्री की बात करें, सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे अपने सब्जेक्ट पर, फिर ध्यान देंगे CDP पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पर, उसके बाद आप ध्यान देंगे हिंदी इंग्लिश पर एंड उसके बाद आप रीजनिंग मैथ और हरियाणा जीके को कंसिडर कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा आपको, अगर आपको देखना एस्टेट क्वालिफाई करने का अलग चीज़ होती है और अच्छी रैंक लाना, मेरिट में आना, 100+ मार्क्स लेके आना वो अलग बात होती है। और वो मेरिट में या अच्छी रैंक तभी आएगी, अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ना तो आप मैथ छोड़ेंगे, ना आप हरियाणा जीके छोड़ेंगे, हर एक चीज़ आपको कवर अप करनी पड़ेगी और इससे ही आप एक अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से एस्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, फुल फ्लेज तैयारी, अच्छे से तैयारी कीजिएगा सब्जेक्ट की और कॉमन पार्ट की। सो ये आज इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो कि अभी लेटेस्ट आई है एस्टेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।